आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। आप कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप रिसर्च करते हो। नॉट जस्ट दैट, आप कोई प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। फिर आप कौन से ट्यूटर से पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप रिसर्च करते हो। तो हर चीज़ के लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। बट ऑनेस्टली बताना, क्या आप भी वो इंसान हो जो आप रिसर्च करने के लिए गूगल तो उठाते हो या फिर यूट्यूब उठाते हो और घंटों स्क्रॉल करते रह जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता आखिर चूज़ क्या करें? ये कुछ नहीं, बस सब कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम कन्फ्यूज़्ड होते हैं, एंड ऑफ द डे हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हम किसी रिज़ल्ट पे भी नहीं आ पाते हैं। आपके साथ भी होता है ना ऐसे? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आज के बाद आपके लिए रिसर्च के बाद रिजल्ट पे आना बहुत आसान हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटर। बच्चों, अगर आप भी रिसर्च करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो या फिर ओवरवेल्म हो जाते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप फास्टर एंड स्मार्टर रिसर्च कर सकते हो और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद द राइट क्वेश्चन। देखो बेटा, बहुत सारे लोग जो है ना वो इसलिए फेल हो जाते हैं, स्टार्ट करने के पहले ही फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका क्वेश्चन ही बहुत ट्रैश होता है। यू नीड टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, देन डोंट जस्ट टाइप क्लाइमेट चेंज। अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वेग आंसर मिलेगा। अगर आप सही आंसर चाहते हो देन यू नीड टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आप क्या सर्च कर सकते थे? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, हाउ कैन दिस बी curbed एंड मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरह से जब आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछोगे आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेगा और फिर आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और आप एंड रिजल्ट पे भी आ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिसर्च। पॉइंट नंबर 2, डोंट ट्रस्ट द फर्स्ट रिजल्ट। देखो, आप जब सर्च कर रहे होते हो तो जो फर्स्ट रिजल्ट आपको सर्च बार में दिख रहा है, डोंट थिंक कि वही बेस्ट रिजल्ट है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो इंटरनेट सबके लिए खुला है, कोई भी आकर कुछ भी लिखकर चला जा रहा है। तो आपको देखना है कि क्या वो सही सोर्सेस हैं। क्योंकि देखो, आप देख रहे होगे, देखो जो टॉप पे कभी भी रिजल्ट आता है, टॉप पे जो ट्यूटर आपको दिख रहा होता है, डजंट मीन ही इज़ द बेस्ट टीचर। बहुत सारे ट्यूटर्स ऐसे बैठे हैं जो कि पीछे दिख रहे होते हैं, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो टॉप पे रिजल्ट में आना ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो आप क्या करोगे? आप किस तरह चेक करोगे कि ये जो बातें हैं, जो भी ये बताई जा रही हैं, वो सही है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं? यू विल आस्क 3 क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कि वो जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, इज इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स? जो सोर्स आप देख रहे हो क्या वो ट्रस्टेड है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो ऑथेंटिकेटेड है? सेकेंड इज इट अपडेटेड? जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइडेड है, कहीं वो ऐसा तो नहीं वो बहुत पुराना इंफॉर्मेशन है, क्या वो अपडेटेड है, ये आपको देखना है। थर्ड इज, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मिनिमम 3 सोर्सेज जो है वो सेम बात पे अग्री कर रहे हैं कि नहीं। जो भी 3 सोर्सेज सेम बात पे अग्री कर रहे हैं वो पॉइंट सही है। अगर नहीं मिल रहा आपको, यू कंटिन्यू विद फर्दर रिसर्च। ठीक है, इस तरीके से आप अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको रिजल्ट मिल गया, 3 आंसर्स सिमिलर मिल गए, जो बातें बताई जा रही हैं वो मैच कर रही हैं मिनिमम 3 ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स की या सोर्सेज की, देन गो विद दैट। पॉइंट नंबर 3, यूज द 3 सोर्स रूल। क्या है? देखो, कभी भी किसी एक वेबसाइट पर डिपेंडेंट मत रहो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट देखा, उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप क्या करोगे? मिनिमम 3 सोर्सेज आपको देखने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप कोई वेबसाइट देखोगे, वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक से रिलेटेड है उसको इकट्ठा करोगे, उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, देन यू विल सी वन वीडियो रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अब क्या होगा? अब आपकी नॉलेज और ज़्यादा इन डेप्थ हो चुकी है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा कुछ जान चुके हो, तो आपके लिए डिसीजन लेना और ज़्यादा ईजी होगा। थर्ड, आपको क्या करना है? आपको या तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल देखो या फिर कोई बुक पढ़ लो। ठीक है, तब क्या होगा? आपको और फर्दर और ज़्यादा नॉलेज हो जा रही है, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज हो चुकी है। अब आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो, आपको साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, क्या लेना है, तो आपने जब इतनी एनालिसिस की तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू डिसाइड कि आपको आईआईटी करना है तो आप मैथ्स लेना चाहोगे, अगर आपको सपोज नीट करना है तो फिर आप बायोलॉजी लेना चाहोगे, आप अगर बैंकर बनना चाहते हो आप कॉमर्स ले लोगे। तो इस तरीके से आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दिस इज वॉट यू विल फॉलो। रूल नंबर 4, थिंक लाइक अ जीनियस। देखो,
आप सीधे कॉपी पेस्ट मत करो, खुद का ब्रेन यूज़ करो, बिकॉज़ सी नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम। हर पर्सन की इंडिविजुअलिटी अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो अलग होता है, उनका टाइप अलग होता है, कोई भी सिमिलर नहीं होता है। तो खुद को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आप क्या हो, आपका टाइप क्या है। तो जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, उन चीज़ों को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को समझते हुए, खुद को जानते हुए जब आप रिसर्च करोगे ना, तो आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा और वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और थिंक लाइक अ जीनियस, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ जीनियस, और तब आपका रिसर्च का एंड रिजल्ट बहुत सही होगा। पॉइंट नंबर 5 इज अवॉइड द बिगेस्ट ट्रैप। देखो बेटा, रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एंडलेस स्क्रोलिंग करते चले जा रहे हो। क्या होता है ना, जब हम खुद को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसको समझ ही नहीं आता, वो एंडलेस स्क्रोलिंग करता चला जाता है। उसको लगता है इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। अल्टीमेटली आपको एक रिजल्ट पे आना है और आप बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप खुद को एक डेडलाइन दोगे, ठीक है। लाइक मुझे आज ये वर्क कंप्लीट कर लेना है, या फिर कल कर लेना है, या फिर 3 दिन में कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, एक सही डेडलाइन दोगे खुद को। तब क्या है ना, हमारा माइंड एंडलेस स्क्रोलिंग से बचेगा, क्योंकि एंडलेस स्क्रोलिंग करते रहने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आप किसी रिजल्ट पे नहीं आ पाओगे, हमें रिजल्ट पे आना है। प्रॉपरली रिसर्च करो, सही टाइम दो खुद को, एक डेडलाइन सेट करो और एक अच्छे से रिजल्ट पे आपको डेफिनेटली आप आ पाओगे। अदरवाइज आप बस स्क्रोलिंग करते रह जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा और एंड में आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कनेक्ट व्हाट यू लर्न। देखो बेटा, रियल स्मार्ट पीपल जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करते नहीं रह जाते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से वो एंड रिजल्ट पे आते हैं। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है अपने रिसर्च से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, आप क्या करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा हो गया है, अब आप उनको कनेक्ट करना स्टार्ट करो। आस्क योरसेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, सीरियल वाइज। उसके बाद आप उसको कनेक्ट करोगे। इस तरह से जो भी नॉलेज आपने गेन करी है रिलेटेड टू योर रिसर्च, वो आपका पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पावर को यूज करते हुए यू विल बी एबल टू कम टू द एंड रिजल्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू रिसर्च। देखो बेटा, रिसर्च का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस रीड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। रिसर्च का मतलब हुआ कि आप अपना जो भी टॉपिक है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आज से अपने रिसर्च को इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से रिसर्च करना स्टार्ट करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गूगल ओपन करोगे, डोंट गेट लॉस्ट, गेट शार्प, ठीक है, क्योंकि यही सही तरीका है रिसर्च करने का। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और डेफिनेटली आप रिजल्ट पे आ पाओगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो अभी भी सिर्फ विकिपीडिया को ही रिसर्च करना समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो।